दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज शुक्रवार त्रयोदशी व्रत है, प्रदोष व्रत है। आज प्रदोष व्रत की मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी। कथा श्री शिव शंकर भोलेनाथ की होती है और इसमें गौरी और महेश्वर की पूजा करनी होती है और ये काफ़ी फलदायक होती है। शिव जी इस पूजा को करने से ये व्रत जो रखता है उसके ऊपर काफ़ी प्रसन्न होते हैं। शिव जी के लिए व्रत करना अति उत्तम होता है और ये हमें हर प्रकार की सुख शांति देता है। जो हम व्रत करते हैं, जो भी हमारे ऊपर परेशानियां होती हैं वो सब दूर करते हैं। ये सारी हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। ये शुक्रवार त्रयोदशी व्रत पूजा है और सोम प्रदोष के समान ही होता है। जो सोमवार के दिन की प्रदोष व्रत की कथा हम पढ़ते हैं वही कथा ये वाली होती है। इसमें श्वेत रंग और खीर जैसे पदार्थ का हम सेवन करते हैं। और सूत जी बोलते हैं कि प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह तो हो चुका था, लेकिन सेठ का पुत्र था उसका विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। तो एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे तो ब्राह्मण के पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। जिस घर में स्त्रियां नहीं होती हैं वो घर भूतों का डेरा होता है। तो सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने की तुरंत निश्चय कर लिया। और जब वो अपने बातों को सुनता है, अपने दोस्तों की बातें सुनता है, तो उसके मन में आ जाता है कि मुझे भी अपनी पत्नी को घर लाना चाहिए। और वो सेठ का पुत्र अपने घर जाता है, फिर अपने माता पिता से पूछता है और वो निश्चय कर लेता है कि मैं अपनी पत्नी को जरूर घर लेके आऊँगा। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबने वाले हैं, तो अभी इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करना अच्छा नहीं होता है। तो शुक्रदेव के बाद जब शुक्र उदय हो जाएंगे उसके बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा के यहाँ ले आना। सेठ का पुत्र बड़ा जिद्दी था और टस से मस नहीं हो रहा था। तो अपने ससुराल वो जा पहुँचा। सास ससुर को इनके इरादे का पता चला तो उन्होंने इसको बहुत समझाया और लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उसको समझाने की कोशिश भी निष्फल हो गई। वो किसी बात को समझने के लिए सक्षम नहीं था। तो उन्होंने विवश से अपनी कन्या का विदाई कर दी। और जब वो ससुराल से विदा होकर पति पत्नी दोनों नगर से बाहर निकले तो उनकी बैलगाड़ी जो थी वो खराब हो गई, उसके पहिए टूट गए और बैल की टांग भी टूट गई और पति को भी काफी चोट आ गई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा था तो डाकुओं ने जो भी उनको वहां से भेंट मिली थी, वो धन धान्य मिला था, वो सारा उन लोगों ने लूट लिया। और सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंच गया। जाते ही उसे सांप ने डस लिया और उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय उस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं ही खत्म हो जाएंगी। ये बाधाएं जो आई हैं इसी के वजह से आई हैं और इसको इसके मायके भेज दो। कि आपका पुत्र शुक्र सात के दिन अपनी पत्नी को विदा करके ले आया था। तो जब शुक्र अस्त होते हैं उस समय पत्नी को विदा करके इसको नहीं लाना था, तो ये उसको विदा करके घर पहुंच गया। अब इसको वहां पहुंचा दो और ये बच जाएगा। तो सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और वह अपने पुत्र को वापस लौटा दिया। और वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी और उन्होंने से जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को चले गए।